आग लगने पे कुआं खोदना। हाँ वैसे ही। आग लगने पर कुआं खोदने का तात्पर्य है, आपने अभी कहा कि जिनके कब्जे में जमीन है 20 साल से, गुजरात मॉडल पे उसको यहाँ पे नियमित किया जाएगा। उसी मकान, उसी जमीन जो रहता है उसको कागज दिए जाएंगे। आपने कहा कि अगर सोसाइटी का कब्जा है तो सोसाइटी को उसको हक दिया जाएगा। आपको पता है मोदी साहब, पिछले 1.5 साल से सोसाइटियों को रजिस्ट्रेशन में मिलने वाली रियायत खत्म हो चुकी है। सोसाइटी के दस्तावेज सिर्फ 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनते थे, आज उसका 5% लागू कर दिया है। ये आपकी सरकार ने किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप पिछले 6 महीने से इस संघ प्रदेश के प्रभारी हैं। ये आग लगने वाली कहावत आप पर सटीक बैठती है। क्यों नहीं 6 महीने पहले आपने ये प्रयास किया, जिससे जनता को थोड़ा रिलीफ मिलती है। मैं 1 महीने से ये बात कर रहा हूँ, पहले तो ये आपके ध्यान में आए। दूसरी बात, जब कोई कानूनी प्रक्रिया होता है तो कोई स्टेट का मॉडल का अभ्यास किया जाता है। तीसरी बात कि जब यूएलसी कायदा प्रवर्तमान 1976 में था, 1999 में उसको रद्द किया गया, तब का जो स्टेटस था वहाँ 7 बार, यहाँ 1/14। वहाँ जो लोग कब्जेदार थे, 20 साल से ज्यादा समय रह रहे थे, उनको फिर से मालिक बनाने का प्रयास जो है वो एक हमारा जब जो विधानसभा गुजरात में हमने 2017 में किया, तो ये जो कानूनी प्रक्रिया है वो आप उसे अगर दूसरी दृष्टिकोण से देखोगे तो वो नहीं हो पाएगा। कहाँ कहाँ पर देश पे कौन सा कानून प्रवर्तमान है, स्टडी होगा, अभ्यास होगा, लेकिन ये स्कीम आने से यहाँ का जो 1/14 में जो कोई वेरिएशन था वो तो रह रहा है 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से। अब जबकि ये प्रश्न उठा है कि भाई 1/14 में आपका नाम नहीं है, वो टेक्निकल कारण होगा, लेकिन इन सभी टेक्निकल कारणों को कानूनी नियमबद्ध करने का कार्यवाही हम करेंगे। आपने सर, बहुत से वादे किए, आपने बहुत से वादे किए। इन वादों में से कल होम मिनिस्टर साहब की जनसभा हुई, किसी पर भी कोई उनकी तरफ से वक्तव्य नहीं आया। ये जो पार्टी और संगठन का जो आपका ये वादा है, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप है। सरकार जो कहती है वो करती है। हमने कितने भी ये संकल्प पत्र में इनमें से आधा से ऊपर की बात हमने स्पष्ट बताई है कि हम ये संकल्प पत्र के आधार पर जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि ये काम हम करेंगे। ये कल की जनसभा का आमंत्रण पत्र है। हमारे लोकप्रिय सांसद लालू भाई पटेल और प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल साहब का नेतृत्व इसमें फोटो है, न नाम है। कहीं जानबूझकर लालू भाई के साथ अन्याय तो नहीं? वो तो आप जैसी सोच, सर आपका आमंत्रण है, मेरा जैसा नहीं सर। नहीं, आपका वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता है, सब लोग फोटो है अंदर, वो देखना इसमें लालू भाई का कहीं भी नाम नहीं है। भाई। और मैं लालू भाई का चाहता हूँ। अरे मुझे भाई, जो मकान टूटे हैं तो सरकार में आएगी आपकी, तो क्या उनको मुआवजा दिया जाएगा? दमनदीव दादरा सिलवास में मैंने बताया कि जो मुआवजा की बात नहीं जो है, टूट गए, जो मकान किस वजह से टूट रहे हैं पहले उसका पता करो। जो टेक्निकल हमारे साथ यहाँ पर हुआ, यानी कि 20, 30, 40 साल, 50 साल पहले 1/14 में उनका नाम किसी वजह से नहीं आया, समझ रहे हो ने? लेकिन वो 50 साल से रह रहा है। अब वो टेक्निकल कारण क्या है उस विषय में हम नहीं पढ़ना चाहते। जो 20, 30, 40 साल से जिनका कब्जा है और किसी न किसी वजह से 1/14 में उसका नाम नहीं है, तो उनको किस तरह वापस दस्तावेज सरकार का नाम आ चुका है अभी तो सी सरकार उनको दस्तावेज कर से कैसे मालिक बनाएगी। जिस तरह यूएलसी के कायदा में सूचित सोसाइटी में गुजरात सरकार ने किया, वही पैटर्न यही मॉडल पर हम यहाँ लागू करने जा रहे हैं। सर आपने जो आदिवासी भवन की आप बात कर रहे हैं, उस आदिवासी भवन पे ऑलरेडी शिक्षण विभाग बैठ गया है। हमने नया की बात किया है, तो है उसका क्या करेंगे? हम नया वो जो है उसको हम नया सांस्कृतिक आदिवासी भवन बनाएंगे। आप देखो वो है, उसका क्या करेंगे? वो अभी सरकार उसको जो काम के लिए लेना चाहेगी करेगी, लेकिन हम नया बनाएंगे, इससे बढ़िया बनाएंगे। वो भी सरकार ले लेगी तो
हम बढ़िया बनाएंगे। सर आपने स्टेडियम की बात की, दीव में आप स्टेडियम बनाएंगे, डीएनएस में बनाएंगे, लेकिन दमन में जो एकमात्र ग्राउंड था जिससे बांडोड का स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, उसको रीडेवलपमेंट में लेके अब वो कई महंगे किसी क्लब को दे दिया गया है। तो ऐसे में जनता और दमन के युवा कहाँ खेलेंगे? उनके पास मात्र एक ही ग्राउंड था। नहीं, सरकार में सभी ये चीज आएगी तो हम सभी को बारीकाई से करेंगे, ये तो हमने आपको आश्वस्त किया है। लेकिन और भी कितने वहीवटी प्रश्न हो गए जो जनता के लिए जो होगा हितकारी, वो सब करेंगे। सर उम्मीद कहीं ऐसा तो नहीं है पहले प्रॉब्लम खड़ी की जाए फिर राज्य के नाम वो आप जैसे सोचते हो सर, दमन का- ऐसा हम नहीं सोचते। सर, दमन का आपकी सक्रिय- सोच आपको मुबारक सर, होनी दमन- चाहिए, दमन मेरे का को मुबारक सक्रिय- होनी। अपक्ष का कहना है कि आप केवल એક જણા સમસ્યાઓ નથી જે અમે કરવા જવાના છે તો તમને વર્ણન પણ કરી એ સમસ્યાઓનું ઉત્પાદન ભાજપે જ કરેલું હતું એવું તમે નહીં છેલ્લા કહી 15 શકો। વર્ષથી જે શાસન છે તે ભાજપનું રહ્યું છે, જેમાં ઘરો તૂટા, હોટલે લાયસન્સ નથી મળી, આદિવાસી ભવન ગયું, લાયસન્સ ને રિન્યુઅલ લેવાય આ બધી સમસ્યા ભાજપે જ ઉત્પન્ન કરેલી અત્યારે તો છે। અમે રિન્યુઅલ નું 1 વર્ષથી 5 વર્ષની ગેરંટી આપી। હવે 36 કલાક પહેલા મતદાનના તમે આ બધી જે આ તો બધી વાતો કરો, સ્પષ્ટીકરણ ચૂંટણીના સમયમાં સમય મર્યાદામાં જ કેવી રીતે થાય। રાખશે વિશ્વાસ લોકો તમારા પર? રાખશે। ત્યારે તમે જ બધું બળદ દોડાવ્યું છે। આજે આખા દેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સંકલ્પ પત્ર આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ પર પ્રચંડ લોકોનો વિશ્વાસ છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી જે કહે છે કરે લાયસન્સ છે। કરવામાં શું પ્રોબ્લેમ આવે છે? હું નહીં કહું છું। લાયસન્સ રિન્યુઅલની મુદત 1 વર્ષથી 5 વર્ષ કરવામાં આવશે। आपका मुकाबला किसके साथ है? टूरिज्म डिपार्टमेंट- आपका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार से है या निर्दलीय से? अभी तो हमारे सामने जो खड़े हैं उसके सामने है, जो आपको मालूम है। हमारे सामने जो खड़े उसके सबके सामने हमारा मुकाबला। सर आपने घर टूट जाएंगे उसके लिए बोला कि टूटने नहीं देंगे या रिन्यूअल 1 से 5 करेंगे, लेकिन जो बार एंड रेस्टोरेंट के लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहे हैं, उसको बंद कर दिया गया है, जो ऑलरेडी घर टूट गए हैं, उन पे आप कैसे कार्रवाई? देखिए, पहले मैंने बताया कि 1/14 में सी सरकार है, थर्ड पे 20 साल से ज्यादा समय से जिनका वसवाट है यानी रहते हैं, उनकी योजना है। सर जो टूटे क्या उनको नया बना के वो दिया जो जाएगा? 1/14 के बारे में सी सरकार है उनका टूटा है, उनको भी हम दस्तावेज करके मालिक बनाएंगे। ભાઈ આ એક વસ્તુ આપણે બરાબર ધ્યાનમાં રાખીએ કે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની સરકાર છે, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે। આ પ્રદેશની અંદરનો વિકાસ, ડેવલપમેન્ટ, આ પ્રકારના જે કમિટમેન્ટ, આ પ્રકારની જે રણનીતિ, જે પ્રકારના લોકોને અમે કામ કરવા માંગીએ છીએ, એ ઉચ્ચ સ્તરની જે વાત કરી છે એ દિલ્હીમાં અમારે જ્યારે કેબિનેટ હશે, અમારા દિલ્હીમાં આદરણીય પ્રધાનમંત્રી હશે, એ ઉચ્ચ સ્તર પર રજૂઆત થઈને આ બધી યોજના કેવી રીતે લાગુ થશે એનું અમે કામ કરવાના છે। નમસ્કાર મિત્રો, હું નીરવ ભટ્ટ। જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલને આર્થિક મદદ થાય તે માટે હવે સબસ્ક્રાઇબની સાથે સાથે તેની જ બાજુમાં જોઈન બટન આવ્યું છે। તો દર્શક મિત્રોને અપીલ કરવામાં આવે છે અને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે જોઈન બટન દબાવી તેમાં 4 ઓપ્શન છે। 4 ઓપ્શન તમે માસિક આર્થિક મદદ જનમંચને આપી શકો છો। તમે જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલના મેમ્બરશીપ લઈને આર્થિક મદદ મળે તો જનમંચના હાથ મજબૂત થઈ શકે અને અમે પણ આ રીતે અવિરત સમાચાર આપી શકીએ। ધન્યવાદ। દમણમાં પ્રખ્યાત યસ સિરામિક એન્ડ પ્લાયવુડ જે છેલ્લા 20 વર્ષથી મોટી દમણમાં કાર્યરત છે, જ્યાં તમને સેનિટરી વેર, ટાઇલ્સ, ફેન્સી સીપી બાથ ફિટિંગ્સ એન્ડ એક્સેસરીઝ, પીવીસી પાઇપ ફિટિંગ્સ, એસએસ સિંક, વોટર ટેન્ક્સ એન્ડ પ્લાયવુડ વગેરે। ગંગા કંપનીની ડીલરશીપ મેળવી છે, જેથી વાપી સુધી જવાની જરૂર નથી। તમામ આઇટમ્સ વ્યાજબી ભાવે દમણમાં જ મળી રહેશે। પ્લમ્બિંગ માટે કામદાર ઉપલબ્ધ। સરનામું 7335 મેઇન રોડ ઓપોઝિટ રાજ હાર્ડવેર એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ, મોટી દમણ। મોબાઈલ નંબર 9898217712 એન્ડ 7016373483।
હતું।